गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गौरीमा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम रूल नंबर 3 क्या पढ़ने वाले हैं। जितने भी बच्चे इस क्लास में पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार इस क्लास को ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू गाइज आप सब लोगों का इस सेशन में आने के लिए। लेकिन सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जाकर के आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग हर क्लासेस के नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहे। ठीक है, और देखो हम हर जगह हैं यार, फेसबुक पर भी हैं, टेलीग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं। टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा अगर नहीं फॉलो किया है तो। ये सब जगहों पर फॉलो कर लोगे ना तो क्लासेस के साथ साथ आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है, अब देखो आज है डे 3, रूल नंबर 3, 80 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। आप सबको जैसा कि पता है ये क्लास डेली सुबह 9 AM पर होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कई बच्चे ये सोच रहे थे कि मैम 11 AM वाला क्लास जो है वो आपका 11 AM वाला क्लास स्पोकन इंग्लिश का है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुआ करो। ठीक है, ये स्पोकन इंग्लिश का क्लास है जो कि 11 बजे होता है, आपका डेली ऑनवर्ड्स हो रहा है 11 बजे। ठीक है, चलिए आइए अब हम आज एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे। आइए जरा, इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है, मैं आपको बता दूं, इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको जब कभी भी ये रूल्स पढ़ाए जाते हैं ना, तो इसका पूरा डिटेल नहीं बताया जाता। उसका ये नतीजा होता है कि हम एग्जाम में जाकर के बिल्कुल गायब हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, ब्लैंक हो जाते हैं। आइए जरा जानते हैं, आप सब में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? व्हाट यू थिंक, क्या लगता है आपको? आपको पता है आपके पास सब्जेक्टिव केस कितने हैं? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट्स जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? जरा मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताना स्टार्ट करिए। जल्दी से प्लीज बताना स्टार्ट करिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और सब्जेक्टिव के बारे में मुझे बताइए जरा डिटेल में, फिर हम आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, अगर इतने अच्छे अच्छे सेशंस अटेंड करने हैं ना तो लाइक और शेयर जरूर कर दो। ठीक है, आ जाओ जरा देखो, आई आपका सब्जेक्टिव केस है और ये कैसा सब्जेक्ट है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है? माई सेल्फ। ठीक है, बात समझ में आई? अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं आई के अलावा वी की, तो वी आपका कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। वी का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है? आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। ठीक है, यू आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यू को आप एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ इसके रिफ्लेक्सिव दो बनते हैं। योर सेल्फ, जब कभी भी आप सिंगुलर की तरह यूज करोगे तो सेल्फ लगाओगे, और अगर इसको आप प्लूरल की तरह यूज करेंगे तो आप सेल्फ्स लगाएंगे। ठीक है, ही का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? हिम सेल्फ, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है। शी का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? हर सेल्फ। ठीक है, हर सेल्फ। इट का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? इट सेल्फ। और दे का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? देम सेल्फ। यही होता है ना? अच्छा, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में चलता है कि मैम हम सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड्स कहाँ पर यूज करें, कहाँ पर हम यूज करें ताकि हमारे को एग्जाम में यहां से नंबर ना कटे। सेल्फ हमेशा सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज किया जाता है और सेल्फ्स हमेशा प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। बट हम यूज कहाँ करेंगे? सेल्फ और सेल्फ्स के वर्ड्स हम यूज कहाँ करेंगे? देखो, एक इसका सबसे बड़ा बढ़िया मत है, ये वर्ड्स रट लो, ये वर्ड्स रट लो। जब कभी भी आपके पास हर्ट आएगा,
चीट आएगा, प्रोस्ट्रेट आएगा, इंट्रोड्यूस आएगा, प्रेजेंट आएगा, एब्सेंट आएगा, सेटिस्फाई आएगा, ले आएगा या अडेप्ट आएगा। इन वर्ड्स के बाद हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज की जाती है। इस चीज को बेटा प्लीज आप लोग ध्यान से अपने दिमाग में बसा लो। इन वर्ड्स के बाद अगर प्रोनाउन का केस आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, उसके अलावा और कोई भी प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे कंफ्यूजन एक्चुअली देखो होता कहां पर है, आइए जरा जानते हैं। ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। ही इंट्रोड्यूस, किसको इंट्रोड्यूस किया? ही आपका यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर है। ठीक है, अब अगर आपके को वो वर्ड्स रटे हुए हैं कि हमें चीट के साथ, हर्ट के साथ, अडेप्ट के साथ और इंट्रोड्यूस के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, तो आप एरर इसमें फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज आप एरर इसमें फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसलिए वर्ड्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो देखो, ही इंट्रोड्यूस, हम कहते हैं ना आई माई सेल्फ गौरी भट्ट। ठीक है, जो करेक्ट इंग्लिश होती है वो होती है आई माई सेल्फ गौरी भट्ट। क्लियर? तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन। अब मैंने हिमसेल्फ क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही है और ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हिमसेल्फ। ही आपका कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही का सिंगुलर बनेगा हिम सेल्फ। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। दूसरी चीज, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो सब्जेक्ट हो गया आपका ही, वर्ब हो गई आपकी इंट्रोड्यूस और ऑब्जेक्ट हो गया आपका हिमसेल्फ। क्लियर? ये तो आपको पता है ना कि सब्जेक्ट में भी आप नाउन और प्रोनाउन ला सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन और प्रोनाउन ही होता है। ये बात कितने बच्चों को नहीं पता थी? कितनों को नहीं पता थी? पता थी कि नहीं पता थी? पता थी? चलो बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, याद रखना जब कभी भी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट भी आपका नाउन या प्रोनाउन ही होता है और ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन या प्रोनाउन ही होता है। इस चीज का खास ख्याल रखना। ठीक है, तो हमने आपको सेंटेंस के फॉर्मेशन पर भी समझा दिया और रूल के अकॉर्डिंगली भी बता दिया कि इंट्रोड्यूस जब कभी भी आएगा तो उस समय पर आप उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूर करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लेट मी नो द राइट answer. He introduced to me and asked if I would like him to visit once in a while on his rounds. Or no error? बहुत बहुत अच्छा एरर है। ये क्लास जो चल रही है ना आपकी, ये नंबर 3 क्लास चल रहा है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने 1 और 2 रूल वाला क्लास अटेंड नहीं किया था तो वो जा करके क्या करेगा? क्या करेगा भाई? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा और लिंक को वहां से लेकर के क्लास को ज्वाइन करेगा। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस टू मी, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू मी, ही इंट्रोड्यूस himself to me and asked if I would like him to visit once in a while on his round. चलो, we adapt to the changing climate. We adapt to the changing climate. क्या लगेगा यहाँ पर? अब कितने बच्चे इस रूल में कंफ्यूजन आता है? बहुत कंफ्यूजन आता है इसमें।
एक सेंटेंस और दे रहे हैं आपको, फिशेस आर अडेप्टेड टू एन aquatic. Now just tell me, what do you think? चलिए बताइए, दोनों में क्या लगेगा? पहली चीज, एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात को ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में अडेप्ट वर्ड आया है तो वो अगर वर्ब की तरह आएगा तो ये अपने साथ फॉलो करेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, फॉलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में अडेप्टेड एज अ एडजेक्टिव की तरह आता है, एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, तो ये अपने साथ फॉलो नहीं करेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहीं पे हमें कंफ्यूजन होता है और यहीं पे हमारे मार्क्स जो है वो कटते हैं। देखो कैसे, अडेप्ट का मतलब होता है ढालना और अडेप्टेड का मतलब होता है अपने अनुकूल ढालना। दोनों का मीनिंग एक तरीके से सिमिलर ही है, लेकिन अडेप्ट वर्ड जो है वो वर्ब है और अडेप्टेड वर्ड जो है वो एग्जेक्टिव है। अगर आपके सेंटेंस में अडेप्ट वर्ड जब कभी भी वर्ब की तरह यूज होगा, तब हमेशा याद रखिएगा इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर यूज होगा। तो करेक्ट यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा, वी अडेप्ट ourselves to the changing climate, राइट? क्यों हमने ourselves लगाया? क्योंकि वी हमारा एज अ सब्जेक्ट आया था, है ना, वी हमारा एज अ सब्जेक्ट आया था, हमने इसलिए इसको यूज किया। क्योंकि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के तौर पर आती है। किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन हमेशा कैसे आती है? एज अ सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी, वर्ब क्या है? अडेप्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आवर सेल्फ्स हो गया। क्लियर? यस और नो? यस और नो गाइस? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, ये मत कहिएगा कि मैम ने तो बोला था अडेप्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। मैम क्या बोल रही है उस चीज को प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर अडेप्ट वर्ड आता है एज अ वर्ब सेंटेंस में, तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, और अगर वो एज अ एग्जेक्टिव आएगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके संग यूज नहीं होगी। इस सेंटेंस में अडेप्टेड वर्ड जो है वो सेंटेंस में एग्जेक्टिव की तरह आया है, तो नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है? सेम गोज विद अवेल। अवेल के साथ भी यही होता है। अवेल वर्ड अगर सेंटेंस में एज अ वर्ब आएगा तो ये फॉलो करेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अपने साथ। अगर सेंटेंस में अवेल वर्ड आएगा एज अ वर्ब तो ही ये फॉलो करेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। और अगर अवेल्ड आ गया, क्योंकि अवेल्ड वर्ड जो है वो आपका एग्जेक्टिव है। अक्सर हम लोग ईडी देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि ईडी है इट मींस वर्ब है। नहीं, अवेल्ड एग्जेक्टिव है और अवेल वर्ब है। अवेल्ड एग्जेक्टिव है और अवेल वर्ब है। अगर ये सारे के सारे शब्द एज अ वर्ब आएंगे तभी इनके संग यूज होगा। देखो एक सेंटेंस इससे भी रिलेटेड मैं आपको नोट करा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो क्या कह रहा है, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला इज
and umbrella is of no avail when it comes to thunder storm. देखो क्या कह रहा है, एन अम्ब्रेला, देखो किसी भी चीज के यूज के लिए बोला जा रहा है ना, एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल, मतलब कि कोई उसकी सहायता, हमें उसकी जरूरत है उसकी नहीं, हेतु एग्जेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है. व्हेन इट कम्स टू थंडरस्टॉर्म, मतलब अगर आंधी तूफान की बात आती है तो अम्ब्रेला का भी कोई यूज नहीं रह जाता, अवेल नहीं होता, कोई भी सहायता नहीं देता है. लाभ उठाना, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, अवेल का मतलब होता है किसी चीज का फायदा या फिर लाभ उठाना. ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर. तो यहां पर आपके एरर हो गया, आई अवेल्ड. ये सॉरी वर्ब है और वो आपका एग्जेक्टिव है, सो सॉरी गाइज, माफ करिएगा, ये आपका एग्जेक्टिव हो गया. ठीक है, भैया टंग ऑफ स्लिप हो गया, थोड़ा सा माफ करिएगा. आई अवेल्ड माई सेल्फ, हमने गड़बड़ थोड़ा सा बता दिया. अवेल आपका एग्जेक्टिव है और अवेल्ड आपका वर्ब है. ठीक है, क्लियर है. तो कितने शब्द आपके स्टार्टिंग में हो गए, आपने ध्यान दिया इस चीज का, कितने वर्ड्स हुए आपके पास, आपने ध्यान दिया ना इस चीज का, कि अगर कभी भी आपके पास हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, ले, अडेप्ट और अवेल, ये सारे के सारे वर्ड आएंगे तो इनके संग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा. अडेप्ट और अवेल में मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि अडेप्ट आपका सेंटेंस में वर्ब है और अवेल्ड भी आपका सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज होगा. ठीक है, अगर ये वर्ड्स वर्ब की तरह आएंगे तो ये फॉलो करेंगे किसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे. क्लियर. और अगर ये सेंटेंस में अडेप्टेड आ जाता है, अगर आपके पास अडेप्टेड आ जाता है और आपके पास अवेल आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव हो जाएगा. और ये नो फॉलो, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके संग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगी. आई होप इट्स क्लियर, आई होप गाइज इट्स क्लियर. क्लियर, चलिए. तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा. अगर आपकी प्यारे प्यारे हाथों ने, उंगलियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा. और कमेंट में देखो आंसर्स देते रहा करो, कमेंट में आंसर देना बहुत 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 जरूरी है आप लोगों के लिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए. आपको क्लासेस की हर एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, तो आप वहां से जा करके मुझे हर जगह पे फॉलो भी कर सकते हो. और क्लासेस की प्लेलिस्ट भी आपको इवन मिल जाएगी, स्पोकन इंग्लिश क्लास का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा और SBI क्लर्क मेंस का भी. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे 11 बजे और रात में 8 बजे, 11 बजे भी सुबह और रात में 8 बजे. ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. हैव अ वेरी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, हैव अ वेरी वंडरफुल डे. थैंक यू एवरीवन.